आप सभी बच्चों का बेटे शर्मा जी अड्डा चैनल पर और शर्मा जी क्लास में बहुत बहुत क्या बेटे स्वागत है। तो पीछे की क्लासों में हमने आपको विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव समझाया, उससे संबंधित कहाँ का उपकरणों में उपयोग किया जाता है ये समझा रहे थे। तो विद्युत बल्ब आपने आपको समझा दिया, फिर हमने आपको विद्युत इस्त्री या विद्युत प्रेस हमने आपको समझा दी। लेकिन अब हमारा अगला टॉपिक क्या है बेटे? विद्युत ऊष्मक अथवा हीटर। विद्युत ऊष्मक अथवा हीटर नाम से स्पष्ट है, जरा ध्यान दो। विद्युत ऊष्मक, ऊष्मक माने ऊष्मा उत्पन्न करने वाला, हीटर माने हीट करने वाला। तो विद्युत ऊष्मक अथवा हीटर, इसका उपयोग क्या करते हैं बेटे? इसका उपयोग, इससे क्या मिलती है? बहुत अधिक मात्रा में हमको क्या मिलती है? ऊष्मा मिलती है। और जिसका उपयोग हम क्या करते हैं बेटा? घरेलू कार्यों में करते हैं, मतलब भोजन बनाने में, भोजन अन्य चीजों को पकाने में जिसका उपयोग हम करते हैं। क्योंकि इससे क्या मिलती है बेटा? बहुत अधिक मात्रा में क्या मिलती है हमको? ऊष्मा मिलती है, जिसका उपयोग हम बेटा हम अपने घरेलू कार्यों में करते हैं। समझ में आ रही है? लेकिन ये किस पर कार्य करता है बेटा? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित क्या है? उपकरण है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा बेटा क्या होता है? जैसे आपने विद्युत इस्त्री पढ़ी, आपने विद्युत बल्ब पढ़ा। विद्युत बल्ब में टंगस्टन के नामक तार का प्रयोग किया जाता है एलिमेंट के रूप में, फिलामेंट के रूप में नीचे। फिर आपने क्या पढ़ा? विद्युत क्या पढ़ी आपने? इस्त्री प्रेस पढ़ी, तो उसमें नाइक्रोम धातु का तार का उपयोग किया जाता है। इसमें अभी हम क्या करते हैं बेटा? नाइक्रोम धातु के तार का उपयोग करते हैं। तो नाइक्रोम क्या है बेटे? नाइक्रोम हमने आपको पीछे की क्लास में बता रखी है। नाइक्रोम क्या है बेटे? नाइक्रोम क्या है बेटे? मिश्र धातु। क्या है बेटा? आपकी मिश्र धातु, जो किससे बनी होती है बेटा? 80% क्या होती है? 80% निकिल और 20% क्रोमियम। मतलब अगर 80% निकिल, 80% निकिल और 20% क्रोमियम को हम मिला दें तो हमें कौन सी मिश्र धातु प्राप्त होगी बेटे? नाइक्रोम प्राप्त होगी। हीटर सभी बच्चों ने देखा होगा बेटे। हीटर क्या होता है बेटे? अगर आप देखो, चीनी मिट्टी का बनी हुई एक संरचना होती है बाहर की तरफ, चीनी मिट्टी की संरचना। ध्यान से समझो, अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझोगे बेटे, ध्यान से देखोगे, तभी किसी बात को समझ पाओगे। बाहर की तरफ आपने देखा हो हीटर क्या होता है? चीनी मिट्टी की बनी हुई संरचना होती है बाहर की तरफ, उसमें अंदर एलिमेंट जो हमारा तापक तार होता है वो लगा हुआ होता है अंदर। और बाहर की तरफ क्या लगा होता है? कनेक्ट, बिजली का तार लगाने के लिए पॉइंट होता है। और जब हम बिजली का पॉइंट लगाते हैं तो वो तापक तार लाल तप्त होकर चमकने लगता है, और उस पर जब और उसका उपयोग हम विभिन्न कार्यों में कर लेते हैं। तो अगर हम थोड़ा ध्यान से समझें तो देखोगे इस तरह की संरचना होती है, चीनी मिट्टी की बनी हुई। ये गोल होती है, गोल होता है बेटा बाहर की तरफ, याद करो, बाहर की तरफ गोल होता है। अब इसके अंदर बेटा चीनी मिट्टी की बनी क्या होती है? प्लेट होती है। उसमें बेटा विभिन्न खांचे होते हैं। यहां से तापक तार को लपेटते हुए ले आते हैं, यहां से तापक तार को इस पर क्या करते हैं बेटे? लपेटते हैं इस तरह से। इसके चारों तरफ तापक तार लपेटा हुआ होता है, ये बेटे चारों तरफ तापक तार लपेटा हुआ। फिर इसी तरह की संरचना अंदर की ओर होती है। लेकिन संरचना क्या होती है बेटा? उठी हुई होती है। संरचना थोड़ी सी क्या होती है? उठी हुई। तो इसी तरह की संरचना और होती है, तो हमने वो संरचना फिर बना दी बेटा, ये रही है आपकी इस तरह से। ठीक, फिर इसके चारों तरफ फिर क्या लपेट देते हैं बेटा? यही तापक तार ऐसे लपेटा हुआ होता है इस तरीके से बेटे। किस धातु का बेटे? नाइक्रोम धातु का। फिर उसी के ऊपर बेटा एक और होती है बेटा, इसी तरह की संरचना फिर और बनी होती है, क्या है कि चीनी मिट्टी की बनी हुई। ठीक है, फिर क्या हम क्या करते हैं बेटे? तापक तार इसके चारों तरफ क्या कर देते हैं बेटे? हम लोग लपेट देते हैं। और इस तरह से लपेटने के बाद, लपेटते तार यहां आ जाता है, तो यह इस तरह से एक तार यहां निकल जाता है और एक तार इस तरह से यहां निकल जाता है, जो आप विद्युत हीटर को ऊपर से देख रहे हो। और इन्हीं तापक तारों का, इन्हीं तापक तार, ये जो तापक तार के बाहर निकल के आ रहे हैं, इन्हीं को हम बिजली के तार से, चालक तार से जोड़ देते हैं और बिजली के प्लग में जोड़ देते हैं। और जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब इसमें विद्युत धारा क्या होती है? आई विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है। तो यह तार लाल तप्त होकर के बेटा चमकना शुरू कर देता है और हमको बहुत अच्छी क्या देता है? ऊष्मा देता है। दो तीन बातें मन में प्रश्न उठ रहे होंगे। क्या प्रश्न उठ रहा होगा कि सर जी इस आकृति में हमने चीनी मिट्टी का उपयोग क्यों किया? चीनी मिट्टी का उपयोग क्यों किया? भाई एक बार आप सोचो, यहां पर हमने वो सरना, यहां पर हमको ये तापक तार हमको क्या दे रहा है बेटा? ऊष्मा दे रहा है। सोच के देखो, हमें ये तापक तार हमको दे रहा है ऊष्मा। और अगर वो ऊष्मा हमको किस काम में लेनी है? अपने कार्यों में लेनी है। अगर आपने जिस चीज में वो तापक तार लगा रखा है, अगर वो ऊष्मा आपकी वही ले ले,
तो फिर हमें ऊष्मा की मात्रा कम प्राप्त होगी। कहने का मतलब जो है चीनी की मिट्टी क्या होती है, चीनी मिट्टी जो होती है वो ऊष्मा की कम अवशोषक होती है, इसलिए हम चीनी मिट्टी का उपयोग करते हैं। दूसरा कारण विद्युत की क्या होती है बेटे, कुचालक होती है। विद्युत की क्या होती है, कुचालक। मतलब विद्युत देख रहा हो, तार को चारों तरफ लपेट रखा है, देखो, लेकिन फिर भी और बीच में आकृति ये काय की है जो आप दूसरे रंग से देख रहे हैं, चीनी मिट्टी की, है ना। अगर ये विद्युत की कुचालक नहीं होती तो ये तार आपस में मिल जाते और यहाँ क्या होता, फाल्ट होने का डर होता। तो क्यों बनाए जाते हैं चीनी मिट्टी के? ये नंबर 1, चीनी मिट्टी ऊष्मा की अवशोषक नहीं होती और विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। समझ में आ रही है? दूसरी बात, अभी हमने पढ़ाते समय आपको ये बोला था कि जो ये चीनी मिट्टी की संरचना होती है, तो एलिमेंट अंदर की तरफ दबा हुआ रहता है और चीनी मिट्टी की संरचना क्या रहती है, ऊपर की ओर उठी रहती है। कारण क्या है? आपने कोई बर्तन इसके ऊपर गर्म करने के लिए रखा बेटे, अगर ये तापक तार के संपर्क में बर्तन आ गया तो भाई हमें करंट लग जाएगा, और तुम जानते हो जब करंट लगता है तो आदमी कहाँ जाता है। समझ में आ रही है? तो उससे बचाने के लिए ये चीनी मिट्टी की संरचना क्या होती है, ऊपर की ओर उठी हुई। ठीक है मेरी बात के लिए? तो ये रही। अगर आपको हमारी वीडियो बेटा पसंद आती है, अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लगती है, तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे की पढ़ाई बेटा कर लो।